नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं मोतिहारी में। पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो मोतिहारी है। और इस मोतिहारी की मैं बात करूं तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये NH 28A है, जो कि पटना मुजफ्फरपुर जाता है और बगल से यहाँ से वाल्मीकि नगर निकलता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में मोतिहारी की अपनी एक पहचान है। मोतिहारी को बापू की कर्मभूमि भी कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले जब आना हुआ चंपारण की धरती पे तो मोतिहारी में ही पहले आए थे। और उसको लेके आप देखेंगे तो कई जगह बापू से जुड़े हुए स्मृतियाँ, स्मारक, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बिल्डिंगें, तमाम चीज़ें बनी भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा का पूरा चंपारण इलाका है ये कृषि प्रधान जिला है। और इस कृषि प्रधान जिले में और ये जो संसदीय क्षेत्र है इसमें 6 विधानसभा को मिलकर एक संसदीय क्षेत्र बना है। और इसके कुछ भाग जो है पश्चिमी चंपारण में भी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो समझते हैं मिजाज चाय की दुकान है, सुबह का समय है, हर कोई बैठा है, तो मिजाज समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस बार चुनावी मिजाज और कितना यहाँ के सांसद जो हैं हाल के वो काम किए हैं। मैं अगर थोड़ा सा राजनीति गलियारों से बात करूँ तो राजनीतिक गलियारों के परिदृश्य में यहाँ से 6 बार से सांसद राधा मोहन सिंह है बीजेपी से। वहीं इस बार जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो है वीआईपी सीट से, महागठबंधन के वीआईपी सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है यहाँ पे। और वो इस मैदान में यानी कि 2 बड़े पार्टियों के बीच, यानी कि राधा मोहन सिंह जो भाजपा से हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन का यहाँ पे टक्कर देखने को मिल रहा है। और 6 बार से चूँकि राधा मोहन सिंह यहाँ से खुद सांसद रह चुके हैं और इस बार 7वीं बार वो मैदान में हैं। इससे पहले 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 में उन्हें पराजय मिली है। लेकिन जिनमें से 7वीं बार इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें उनकी जो है अगर जीतते हैं तो 7वीं बार यहाँ से सांसद बनेंगे। या डॉक्टर राजेश कुमार क्या उस किले को रोकने में सफल हो पाएंगे, क्या कुछ होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। इसे यहाँ के जनता से क्या मिजाज है, कैसा चल रहा है माहौल मोतिहारी का? मोतिहारी में माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कमल ही चारों बगल है। मोदी की गारंटी पे ही सब कोई खड़ा है। मोदी की गारंटी या राधा मोहन सिंह की गारंटी? दोनों की गारंटी है। राधा मोहन सिंह भी यहाँ बहुत दिनों से बहुत काम किए हैं। क्या क्या काम हुआ? जैसे यहाँ काम में देखिए, यहाँ शहर में 5 गो फ्लाईओवर बन चुका है, बन रहा है, कार्य शुरू है। मदर डेयरी का प्लांट बन गया है, इंडियन ऑयल है, गैस का बना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय आया है, बहुत सारा काम है। वर्ल्ड का नंबर 1 रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशन का काम। कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं सर, देखते हैं? सुनने में तो आता है कि देखे हैं सब हो रहा है। सुनने में आता है, देखने में आता है कि नहीं? देखने हम स्टेशन जावे नहीं, देखे कहाँ से? यहाँ से कभी नहीं जाते? नहीं। लोग आते हैं तो बताते हैं हुआ है, ठीक है, काम हो रहा है। काम हो और रहा क्या लग रहा है, कंटिन्यू चलेगा या बदलाव कैसे कुछ दिख रही है? चलेगा। कृषि के क्षेत्र में अभी यहाँ से ही 10 किलोमीटर पिपरा कोठी चले जाइए, जाके देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कितने गरीबों का हर एक का काम हो रहा है। साल में 6,000 रुपये गरीब को मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत। आइए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या है मिजाज। क्या है मिजाज सर, क्या सर इस बार किस तरह का देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण में चुनाव का क्या चल रहा है? हम कुछ ना जान भाई। पूर्वी, माफी चाहता हूँ, पूर्वी जी, पूर्वी चंपारण में अभी तक का जो लोगों का रुझान है, जो सभी लोग लालटेन छाप को वोट देने के लिए, लालटेन छाप गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार है राजेश कुशवाहा, उसको मैं अपना व्यक्तिगत बात कहता हूं कि उनको तन मन धन से जिताने का हम लोग काम करेंगे। और इस मोतिहारी के धरती से गांधी जी आए थे तो यहीं से चंपारण से सत्याग्रह किए थे। तो ये धरती हमारे नज़र में, लोगों की बात नहीं कर, मेरे नज़र में गुलाम है। इस गुलामी से आज़ादी के लिए हम लोग अपनी बार राजेश कुशवाहा को जिताएंगे। नील की खेती हुई थी उस समय, आए थे गांधी जी, उस चीज को आजाद किए। हाँ जी, तो फिर दोबारा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और 15 बरस 20 बरस से हम लोग आज़ाद नहीं है। जो अपनी बार हम बैकवर्ड, अनुसूचित, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति आज़ाद होंगे। शुगर मिल की बातें होती हैं मोतिहारी की और कहा जाता है शायद पीएम यहाँ पे आके कुछ घोषणा किए थे। लेकिन शुगर बोले थे पीएम साहब बोले थे कि अपनी बार इसके बाद आएंगे तो यहीं के चीनी से चाय पियेंगे। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हुआ। हमारे बड़े सांसद महोदय भारत सरकार केंद्रीय कृषि मंत्री बने, वो चाहते तो यहाँ पे 10 चीनी मिल बैठता, न चीनी मिल बैठता तो 10 इथेनॉल प्लांट बैठता,
चीनी मिल तो पुरानी थी, चलिए कोई बात नहीं, ख़त्म हो गई, लेकिन उसके जगह पे 2 तो कम से कम इथेनॉल प्लांट बैठवा सकते थे, जो यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार सभी चीज़ मिलता, वो भी नहीं मिला, चीनी मिल गायब हो गया। वो कहते हैं कि ऐसी कुछ बातें ही नहीं। नहीं नहीं, क्या बात कर, आप जाके उनसे सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आप चीनी मिल नहीं खुला तो आपने इथेनॉल प्लांट क्यों नहीं बैठाया। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बात नहीं कहा। क्या बात करते, चीनी वाला बात 100% सारे जनता सुने हैं, जनता सुना पूरा था, जनता पूरा जनता सुना था इस मोतिहारी के धरती पे कि चीनी मिल अब की आऊंगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। क्या हो गया भाई, विकास है, विकास कहाँ है जो देख नहीं रहे हैं। खेती बाड़ी में कुछ खेती बाड़ी में क्या क्या हो रहा है जो किसान मर रहा है। कहते हैं कि हम डेयरी खेले। हाँ, बहुत कुछ खोले, बहुत कुछ खेले जो अपनों आप में बीत गया, अपने आप में। जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय, कृषि कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कृषि विद्यालय, सेंट्रल स्कूल में कैसे होता है, गोटी लुटाया जाता है एडमिशन के समय में, अपने चहेतों का हो जाता है, दूसरे का नहीं होता है। खेती का क्या हाल है? खेती का हालचाल देखिए, किसानों से पूछिए। आप भी किसान परिवार, मैं भी किसान परिवार से हूँ, उसका तो हाल मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है, आप ही बताइए। है ना। सबसे पहली बात यह है कि एक KCC जनता के लिए KCC एक प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, तो उसमें बिचौलियों के माध्यम से, बड़े बड़े दलालों के माध्यम से KCC समाप्त हो गया। फर्टिलाइजर का हालत देख लीजिए, माफियाओं के घर में पूरे गोदाम में भरे हुए हैं, लेकिन किसान को फर्टिलाइजर मुहैया नहीं हो रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में कहते हैं कि बहुत हाँ, काम बहुत हुआ। सारे हो गए हैं, बहुत सारे लोग डेयरी खोल नहीं लिए हैं, देख नहीं रहे हैं। दूध की कितनी किल्लत है, चाय वाले से पूछिए कि दूध कैसे किल्लत हो जाता है। एक फंक्शन हो जाए तो दूध के लिए क्या क्या करना पड़ता है। निधि कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को मिला। हाँ, सम्मान निधि सबसे ज़्यादा है, जो मतलब बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको आज तक जो फॉर्म भराते रह गया लेकिन सम्मान निधि नहीं मिला। इंदिरा आवास उस लोगों को मिला जो मतलब सब तरह से संपूर्ण है, जिसको चाहिए उसको नहीं मिला। सही बात है। सही बात है, सही बात है। एक मजदूर 400 रुपये कमाएगा, अभी महंगाई के युग में कहाँ से मेंटेनेंस कर पाएगा बताइए। इतना महंगाई हुआ है, बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, गरीब को मांग पूरा होना चाहिए। जी जी, क्या लगता है अब की बार हम होना चाहिए बदलाव। बदलाव तो होना ही चाहिए। जबरदस्ती वाली बात नहीं आपको लगता है? नहीं, बदलाव है कि जबरदस्ती आपकी बात- वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं इतना दिन से कुछ तरक्की के राह पे नहीं है आदमी, मजदूर भी क्या करे। इंडियन आर्मी क्या लग रहा है, नौकरी वोकरी कितना मिला है इधर? हम गुटखा बेचते हैं? गुटखा बेचते हैं। गुटखा बेचते हैं? अरे राम हो राम, ये तो बड़ा बेकार चीज है वो, लेकिन फिर भी बेच रहे, इसी से जीविकोपार्जन चल रहा है घर का। हैं? ये तो खराब चीज है। ये भैया चाय बेच रहे हैं, आप गुटखा बेच रहे हैं? हैं? तो ये है, और ये मिजाज। भैया क्या स्थिति है, आप तो चाय बेच रहे हैं, दूध की क्या स्थिति है मोतिहारी में संसदीय क्षेत्र? हमारे लिए ठीक है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अब की बार किसका माहौल दिख रहा है सर? आप तो चाय ऐसे सेंटर में बैठे क्या पूरा समीक्षा करते होंगे, कौन कौन आता है, क्या क्या कहता है। तो कहा जाता है बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आप, हम आपसे पूछ रहे हैं कि चाय पे बड़ी चर्चा होती है। उधर ठीक, अभी बहुत कहना मुश्किल है, कस की लड़ाई चल रही है। लड़ाई। हाँ, अभी कहना मुश्किल है। विकास को लेकर क्या हुआ है, चाय या डेयरी क्षेत्र में चूंकि दूध है तो हम लोग कितना को कोई दिक्कत नहीं है उनसे। दूध का दिक्कत नहीं होता है, आराम से दूध मिल हाँ। जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना लगन हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का कोई दिक्कत परेशानी? दूध हम खुद बेचते हैं तो 15 साल पहले था, दिक्कत 15 साल पहले था। अब नहीं दिखता है। क्या है, डेयरी सेक्टर में कितना काम हुआ इधर क्षेत्र मोतिहारी में, अगर पश्चिमी चंपारण की मैं बात करूँ? अब दूध बेचते हैं ना? मदर डेयरी दूध बेचते हैं, दुकान है मेरा। और यहाँ तो क्या है, मतलब कैसे है दूध का अभी? रहता है लगन वगन में दिक्कत रहता है, दूसरा क्या लगन वो तो हाँ। ऐसे नॉर्मली दिक्कत नहीं। नॉर्मली दिक्कत है। तो वैसे कोई दिक्कतें नहीं हैं, और यहाँ के लोगों का अपना अपना राय है, तर्क है। अब की बार के अब हम भी कैसे बताएं भैया। क्या लगता है कि केकर बात है, केकर सरकार बनी अब की बार? चंपारण की धरती है, चंपारण पे आपको मैथिली भी भाषा बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है ना, दोनों भाषाएं लोग बोलते रहते हैं, मिलता जुलता है। क्या लगता है के जाई के आई? और भविष्य ने बताई किए जाए है ना जाए। अरे तो भविष्य निर्माता तो आप ही लोग हैं। अब की बार क्या दिख रहा है?
कौन आएगा कौन जाएगा? सर पूर्वी चंपारण में ये एमपी और विधायक दोनों एक चंपारण का है। यहाँ कुछ नहीं अथी नहीं हुआ। मोदी जी का नाम पर लोग वोट देता है। मोदी जी का नाम पर ये ना एमपी करता है ना विधायक करता है। यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। खाली मोदी जी का नाम पर हाँ वोट देता है। राधा मोहन सिंह के नाम कुछ ना राधा मोहन सिंह के नाम पर ना मोदी के नाम पर मोदी का नाम मोदी के नाम पर वोट मिलता है। मोतिहारी थी पूर्वी चंपारण का उसी का राधा मोहन सिंह का कोई नहीं चिंता। माहौल बना हाँ माहौल है। किधर जा रहे हैं? मोदी जी के वोट देंगे। राधा मोहन सिंह के नाम पे नहीं देंगे ना उनके नाम पे ना भैया मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। काम करता है तो रहता है तब ना कोई कहे। कल्चर में हमने काम किया, कृषि में कई कुछ नहीं हुआ यहाँ। कुछ मोतिहारी पूर्वी चंपारण में कुछ नहीं हुआ। एमपी विधायक दोनों रहते हुए यहाँ कुछ नहीं हुआ है। एरिया से गाली देकर मोदी जी के हम लोग वोट देंगे भाई। काम हुआ है? हाँ मंजूर है हमें। मोदी जी जिंदाबाद। राधा मोहन सिंह के नाम पे नहीं दीजिएगा वोट। नाम किसके नाम पे वोट जाएगा? मोदी जी का नाम पर जाएगा। आपके सांसद के नाम पे? आपके सांसद के नाम पे? ये संसद आवे मोदी जी का नाम पर वोट जाएगा। सांसद कोई महत्व नहीं है। सांसद कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट होगा। क्या लगता है सर? आप यहीं से हैं, चंपारण से ही हैं, पूर्वी चंपारण के ही हैं। क्या दिखता है? खेती बाड़ी से लग रहा है आप ताल्लुक रखते हैं लंबा। कितना खेती कृषि में बदलाव हुआ है? किसानों का कितना जीवन सुधरा है? ठीक हुआ है। अच्छा, योजनाएं मिलती हैं जी। क्या करते हैं खेती में? ये खेती में मन करते हैं। क्या गन्ना उन्ना का खेती? हाँ गन्ना उन्ना खेती। आपको तो याद होगा जब ये गन्ना मिल चल रहा था मोतिहारी का, तो कितना समृद्धि था क्षेत्र में, और उसके बंद होने के बाद क्या स्थिति है? मैंने बहुत दयनीय स्थिति है। अगर चले तो फिर से सब मैंने खुशहाली है। खुशहाली है। प्रधानमंत्री आए थे एक बार। हाँ आए कुछ बोले थे? हाँ बोले थे। क्या बोले? कि मिल चलेगा। चीनी मिल, यही के चीनी वाला कुछ बात बोले थे कि चीनी का चाय पीऊंगा, ऐसा कुछ बोले थे? हाँ बोले थे ना? हाँ बोले थे। अच्छा बोले थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक से कुछ नहीं हुआ। ना नहीं। तो दोषी कौन है चीनी मिल को बंद करवाने में? सरकार या राज्य की सरकार? कौन दोषी उस समय? वो सरकार। अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है ना, हाई कोर्ट में। तो ये मोतिहारी के लोगों का अपना मिजाज है, और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पे बात हुई। हर पक्ष ने अपना अपना तर्क रखा, विकास के तमाम वादे हुए। कोई प्रधानमंत्री मोदी के चेहरों को देख के वोट कर रहा है, तो कोई बदलाव की बात कर रहा है। और इन तमाम बदलाव और के बीच में जो यहाँ का एक मोती झील है, जो एक मुजफ्फरपुर माफ़ी चाहता हूँ मोतिहारी शहर को दो भागों में बांटता है, और शायद मोती झील से ही मोतिहारी का नाम भी पड़ा है। मोती झील से ही मोतिहारी का नाम पड़ा है जी, उसी के नाम से जी। ये चीज़ें रही हैं, और यहाँ के लोगों का, जनता का मिजाज है। आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ कह रही है जनता, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता, उन तमाम लोगों से फिर से हम आप जानने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है। यहाँ पर मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है। जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा। फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।